नमस्कार। पूरे 1 महीने बाद दोस्तों आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो देखिए बस कुछ समय पहले ही अभी घर पहुँची हूँ और सामान रख के सीधा मैं अपने छत पर आ गई अपने गार्डन को देखने के लिए। तो आपसे भी साझा कर रही हूँ वही चीज़। मेरे सभी गार्डनिंग साथी जो भी गार्डनिंग करते हैं वो ये बातें भली भांति समझ सकते हैं कि जब इतने लंबे समय बाद आपको अपने पौधों से मिलने का अवसर मिलता है तो उसके लिए आप कितने उत्सुक होते हैं। तो आप सब मेरी उत्सुकता को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब मेरे गार्डन का क्या समाचार है। तो देखिए ये पौधा बैंगन का बचा हुआ है कम से कम, क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों को पानी के लिए बोल के गई थी, उन्हें चाबी दे के गई थी। तो इसलिए पौधे बचे तो होंगे, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि हमें प्रतिदिन गार्डनिंग में कितना काम करना होता है। तो हम किसी और से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जैसा वो गार्डनिंग में काम कर देंगे। बस वो पानी डाल देते थे, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ये बैंगन का पौधा तो ठीक है बिल्कुल। और ये देखिए ये इस कंटेनर में मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा के रखे थे, लेकिन जो भी मैंने लगाए थे वो कुछ नहीं दिख रहे हैं। ये एक दिख रहा है बीन्स का, बाकी सब ये लाल साग और ये सब अपने आप से इसमें ग्रो हो गए हैं। तो अब इस कंटेनर में भी फिर से इसकी मिट्टी चेंज करके इसमें कुछ नया लगाया जाएगा। और ये देखिए ये नोनी के साग हर जगह बहुत सारे उग गए हैं। तो और इधर देखिए मुझे जो ओवरऑल दूर दूर से दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो जंगल या नोनी के साग एक्स्ट्रा जो अपने आप बहुत सारे निकल गए हैं हर कंटेनर में, वही ग्रो हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मेन प्लांट्स तो पता नहीं दिख नहीं रहे इतने, क्योंकि इस कंटेनर में मैंने जिंजर लगाया था। ये देखिए एक जिंजर दिख रहा है, मैं जाते समय मैंने देखा था तो इसमें स्प्राउट्स आ गए थे जिंजर के, लेकिन अभी इसमें बस एक जिंजर दिख रहा है मुझे, जबकि 2-3 स्प्राउट्स थे। और ये देखिए ये केवल नोनी सभी कंटेनर में मुझे दिख रहे हैं दूर से। और ये बैंगन वाइट वाला बैंगन जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिली बग थे। तो मैंने सोचा जिसे भी बोल के जाऊंगी वो दूसरा ये इस तरह हमारी तरह तो केयर नहीं कर पाएगा और पूरा पौधा मिली बग से ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा हार्ड प्रूनिंग करके गई थी। तो देखिए ये अच्छा हो गया, मेरे आने तक ये रीग्रो हो गया है। तो अब इसकी केयर ठीक से हो पाएगी। और इस कंटेनर में भी मैंने वही जिंजर लगा रखा था, एक दिख भी रहा है शायद सूख गया है देखिए थोड़ा सा। और बाकी फिर वही साग है, हरी भाजी और नोनी लाल भाजी यही सब लग गए हैं। देखिए बहुत सारे वो उग गए हैं। जब आप लगातार छत पर हर रोज़ आते रहते हैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम अपने छत पर करते ही रहते हैं टेरेस गार्डनिंग के लिए, तो इतना सारा काम नहीं बढ़ जाता और पौधे में इतने जंगल नहीं आ जाते। इसमें देखिए इसमें भी मैं अदरक लगा के गई थी, लेकिन अदरक तो नहीं दिख रहा है, केवल ये जंगली साग और नूनी दिख रहा है बस। और मिर्ची के पौधे अच्छे हैं, लेकिन इनके पत्ते देखिए थोड़े से, अब ये टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है या पोषक तत्व की कमी की भी हो सकती है, क्योंकि पूरे 1 महीने बस इन पौधों को पानी मिला है। इसके अलावा ना तो इनकी कोई भी कंपोस्टिंग हुई है, ना लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला है मेरे इन पौधों को, तो कुछ भी नहीं मिला है। ये बैंगन का पौधा मैं नया लगा के गई थी, बहुत छोटा था, तो इतना बड़ा हो गया है। इसके ग्रोइंग स्टेज पर इसे जो नाइट्रोजन का खाद चाहिए था वो शायद मैंने किचन वेस्ट में लगाया है, तो वो उसकी तो इसकी पूर्ति हो गई है। लेकिन अभी ये फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो अब इसमें मुझे इसको पोटेशियम या फॉस्फोरस का खाद देना पड़ेगा ताकि मेरे इस पौधे में फूल अच्छे से आए। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं, तो अब मैं इसकी प्रॉपर केयर कर लूँगी। देखिए इसके नीचे के पत्ते इतने ख़राब हो गए थे, तो अब हम तो रोज़ आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे, कभी कोई पत्ता सूखा है, कीड़े दिख रहे हैं तो हम तोड़ देते हैं, लेकिन जो गार्डनिंग नहीं करते केवल हमारे लिए पानी डाल के जाएंगे तो उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चलता है कि हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं। तो ये मिर्ची के भी पौधे देखिए, ये वाला पौधा तो सही है मिर्ची का, इस वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। देखिए अब ये कर्ल वायरस है या टेम्परेचर के कारण है, क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और पहली बार यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। इतने साल से रह रही हूँ बेंगलोर में। और ये भी देखिए ये नया ही पौधा है बैंगन का, इसमें भी नीचे के पत्ते पूरे ख़राब हो रहे हैं, कीड़े लग गए हैं। तो इन सबको मैं समय मिलते ही हटा दूँगी।
अभी सिर्फ मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। और सभी पौधों में देखिए कुछ ना कुछ जंगल वीड्स निकल गए हैं। आप जब स्वयं से अपनी गार्डनिंग की देखभाल करते तो इस तरह की चीज़ें आप रोज़ रोज़ हटाते रहते हैं तो ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन इस इतने लंबे समय के लिए गार्डन को बिल्कुल छोड़ दिया तो उसमें आपको ज़्यादा दिखेगा। तो मेरे ये बैंगन के पौधे सब ठीक है, बस इनमें थोड़े से इनके पत्ते और इनमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा हो रखा है, तो अब इन सब पे मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कितना ज़्यादा है मिलीबग पूरा, और ये पौधे भी पुराने भी हैं कुछ इनमें से, तो सब में बहुत ज़्यादा मिलीबग और बाकी कीड़े लगे हुए हैं। बैंगन के पौधे में वैसे भी कीड़े लगते हैं, तो अब 1 महीने से पूरा इनमें ना कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ है, ना ही इनके पत्ते वगैरह की जो भी ऐसी ख़राब पत्ते हैं तो पिंचिंग हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। लेकिन देखिए ये लौकी का पौधा, और ये लौकी में भी पत्ते एकदम सूख गए हैं, और कुछ सारे जो लौकी का जो फीमेल फ्लावर्स आ रखे हैं, देखिए ये पूरा फ्लावर ड्रॉप हो रहा है। ये जो लौकी की कलियां हैं वो गिर रही हैं क्योंकि पॉलिनेशन नहीं किया है, और पानी डालने के समय उन्हें पता नहीं होगा, या वो एक टाइम आते होंगे जो भी पानी डालते थे मेरे पड़ोसी, तो उनको पता नहीं कि इसको हैंड पॉलिनेशन करना है। ये इसका फूल तो इवनिंग में ही खिलता है, तो आते से ही मैंने एक लौकी का हैंड पॉलिनेशन कर रहा है, तो देखेंगे अब वो बचता है या नहीं, सक्सेस होता है कि मेरा ये हैंड पॉलिनेशन या नहीं, वो तो अभी पता चल जाएगा 2-4 दिन में। तो देखिए दोस्तों, जब आप स्वयं नहीं रहते तो आपके गार्डन की इस तरह कुछ हालत रहती है। ये भी देखिए, ये बैंगन का नया पौधा लगा के गई थी, तो बैंगन का पौधा तो ठीक है, देखिए ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा आप कंटेनर में देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग प्लांट्स आ गए हैं। और ये देखिए ये लाल भाजी, और लाल भाजी तो हर प्लांट मेरे हर कंटेनर में निकल ही आता है, लेकिन मैं उन्हें समय समय पर तोड़ती रहती हूँ, तो इस तरह तो ये तोड़ा नहीं गया है, इसलिए देखिए इनमें कितने सारे बीज हो गए हैं। तो अभी मुझे 2-4 दिन तो पूरा इन कंटेनर को केवल खाली करने में लग जाएगा, इनमें से वीड्स निकालने में। और ये जो देखिए ये भिंडी का पौधा, इसमें कितना मिलीबग का अटैक है, देखिए पूरी तरह से। और जो भिंडी हैं वो भी तोड़े नहीं गए हैं, तो मैच्योर हो गए हैं, इसलिए पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। समय समय पर जब फल का हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे फल को, तो वो पौधे की ग्रोथ पर असर आता है। तो और भिंडी तो और एक दिन बाद एक दिन हार्वेस्ट करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो पूरा मैच्योर हो जाता है। तो देखिए कितने सारे भिंडी हैं, लेकिन ये सारे मैच्योर हो गए हैं अब, और पौधे की ग्रोथ भी रुक गई है, तो इन सबको मैं हटाऊंगी। और देखिए ये हर जगह हरी भाजी और लाल भाजी हो गए हैं, और वो भी सब में इतने सारे बीज हो गए हैं। जो मेन प्लांट है वो मेरा ढक गया है इन हरी भाजी, लाल भाजी या नोनी जो भी वीड्स हैं, या कोई किसी भी तरह के जो वीड्स हैं, इनसे ही मेरा कंटेनर पूरा भर गया है। तो देखिए अभी इन सब पे तो बहुत काम करना होगा। और ये देखिए ये मेरे लिए सबसे अच्छा है कि ये मेरे रजनीगंधा में अब फूल आने लगे हैं। इसे मैंने कब से लगा दिया था, नवंबर दिसंबर के समय ही इसे मैंने लगा दिया था पौधे को, और देखिए अब इसमें जाके फूल आ रहा है। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। बाकी ये सब तो देखिए इन सबको निकाल देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सब में फ्रूटिंग भी काफ़ी टाइम तक हो चुकी है, तो इन सब को मैं हटा दूँगी। इन सब पे बहुत काम करना है। और ये बरबट्टी भी देखिए, ये सभी पूरी तरह से सूख गए हैं, और थोड़े से न्यू ग्रोथ्स आ रहे हैं। और बरबट्टी पता नहीं उन्होंने तोड़ा नहीं, वो बरबट्टी तो खाते हैं मेरे पड़ोसी, जिन्हें मैं पानी देने के लिए बोल के गई हूँ, लेकिन तोड़ा नहीं है। शायद एक टाइम पानी देने आते होंगे तो ध्यान नहीं जाता होगा इस सब का। और मिर्ची के तो सभी पौधे पे यही दिक्कत है, पत्ते इसके एकदम छोटे छोटे हो गए हैं देखिए। तो इन सब को खाद डाल करके देखूँगी, अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से नया लगाऊंगी। वैसे तो मैं प्रिपेयर थी कि मेरे पौधे नहीं रहेंगे अच्छे, मुझे आके ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, बट ऐसा नहीं है। कुछ पौधे तो इसमें से सरवाइव कर जाएंगे, थोड़ा सा बस केयर की ज़रूरत होगी मुझे, इनकी देख रेख करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक हो जाएंगे कुछ पौधे। तो अब गार्डनिंग करते हैं तो यही थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि आप इन्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकते,
और जाना भी ज़रूरी होता है कि इतने समय बाद आपको छुट्टी मिलती है, और साल में बच्चों का इतना लॉन्ग वेकेशन तो समर में ही होता है, तो इस समय जाना तो पड़ता ही है। और इतना दूर रहते हैं कि समय लग ही जाता है, कितना भी जल्दी करेंगे, कितने कम दिन का भी ट्रिप बनाएंगे तो भी मंथली तो लग ही जाता है। 1 महीना तो आपको जाने आने में ही हमको इतना समय लग जाता है, तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी हो जाती है हम लोगों की। और ये देखिए, ये कंटेनर तैयार करके गई थी, उसमें भी पूरा नोनी की भाजी हो गई है। और इस सब में देखिए ये पता नहीं कौन सी भाजी है। और ये देखिए ये भजी चिल्ली पूरा लाल हो गया है। तो ये सारे कंटेनर्स को अब साफ़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इतने सारे ये नोनी और ये सब है, इनको हटाना है। करेले की बेल देखिए ये पूरा, इनको 1 महीने से कुछ भी खाद नहीं दिया गया है, तो इनकी स्थिति तो बिल्कुल सही नहीं है, बस पौधे बचे हुए हैं, बस इतना है। और जो बैंगन नए पौधे लगा के गई थी वो अच्छे हैं कि उनकी ग्रोथ अभी हो गई है। अब उनमें एक बार खाद डालने का टाइम है, तो अब वो फ्रूटिंग सही से करने लग जाएंगे। और ये खीरे का पौधा है देखिए, अभी तो इसमें कोई खीरा नहीं दिख रहा है, लगता है खीरे की समय पर हार्वेस्टिंग की है उन्होंने। और इसके अलावा इसमें देखिए भिंडी, फिर भिंडी वही है, सारे भिंडी मैच्योर हो गए हैं। और फिर लाल भाजी और नूनी से पूरा कंटेनर भर गया है। लाल भाजी को तो देखिए मैं समय समय पर तोड़ के बनाती रहती थी, तो मेरा कंटेनर इतना भरा नहीं रहता था। लेकिन इसमें देखिए ये ग्वारफली, वो भी मैच्योर हो गए हैं, उसके भी फ्रूट्स देखिए। तो इस कंटेनर में मेन प्लांट्स के साथ साथ आप देख सकते हैं जो अपने आप ग्रो हो गए हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रखी है। नूनी है, फिर लाल भाजी है, ये सब देखिए। और ये सेम फली का पौधा है, इसमें भी भिंडी का वही है कि भिंडी उन्होंने हार्वेस्ट नहीं किया है, तो भिंडी की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। मैं एक बार फिर इन सबको हार्वेस्ट करके इनमें कंपोस्ट डाल के देखूँगी, अगर ये ग्रो हो जाएंगे तो ठीक है। नए प्लांट्स तो फिर से मुझे लगाने ही हैं, लेकिन जब तक नए प्लांट्स लगाएंगे तब तक ये पुरानों को भी बचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नए लगेंगे 1 से 1.5 महीने में उनमें फ्रूटिंग मिलनी शुरू होगी, तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं इनमें जो भी पौधे थोड़े हेल्दी हैं और अभी भी हेल्दी दिख रहे हैं, उन्हें बचाने का प्रयास करूँगी। उनकी टिप्स को काट दूँगी तो, और कंपोस्ट डाल दूँगी, तो इनमें न्यू ग्रोथ्स आ जाएंगी और कुछ हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहेगी। अदरवाइज़ मुझे 1 से 1.5 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। और मिर्ची के पौधे को तो देखिए ये सारे पत्ते एकदम छोटे छोटे हो गए हैं। ये टेम्परेचर का भी कुछ तो इफ़ेक्ट है ये, और साथ में इसमें कंपोस्ट नहीं डला है इतने दिनों से, तो उसका भी ये प्रभाव हो सकता है। और भिंडी तो देखिए, सभी भिंडी का वही हाल है कि मिलीबग पूरी तरह से लग गए हैं और ग्रोथ भी रुक गई है, क्योंकि भिंडी को समय पर तोड़ा ही नहीं गया है। और इधर ये क्यूकम्बर का पौधा देखिए पूरी तरह से सूखा ही दिख रहा है, तो इसको भी मैं हटा दूँगी। तो अभी बहुत काम है बागवानी में। इधर देखिए ये नेनुआ और बरबटी देखिए, कितने सारे बरबटी इस तरह से सूख गए। पता नहीं, बरबटी तो वो बहुत खाते हैं, अब पता नहीं एक दो करके उनको तोड़ने में सही नहीं लगा कि क्या। नेनुआ भी देखिए, पानी तो उन्होंने अच्छे से डाला है कि मेरे पौधे अभी तक अच्छे से हैं, जीवित हैं। और देखिए करेला, तो इन सब में अब पोषक तत्वों की कमी है, बस पौधे सही हैं, तो इनमें बस थोड़े से खाद वगैरह डालूंगी, केयर करूंगी, तो ये ठीक हो जाएंगे कुछ पौधे को छोड़ के। जैसे कि ये मिर्ची देखिए, ये पूरी तरह से कर्ल वायरस हो गया है, इसमें लीफ कर्ल है, तो इसे निकाल देना ही सही रहेगा। अब इस पर इतना हार्डवर्क करने से अच्छा नया लगा दूंगी। ये पालक भी हार्वेस्ट करने के लायक है। और ये देखिए सबसे अच्छा जो मुझे लगा, ये कि मुझे रजनीगंधा खिला हुआ मिला। अब मेरे रजनीगंधा में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और इतनी अच्छी सुगंध है। मैं पहली बार रजनीगंधा की सुगंध मुझे पता चल रहा है कि क्या होती है। बहुत ही अच्छी सुगंध है इसकी, और मैंने अपने टेरेस गार्डन में पहली बार ही लगाया है। और ये देखिए ड्रम स्टिक भी मैंने पहली बार लगाया और इसमें फूल भी आ रहा है। ये 6 से 7 महीने पहले ही लगाया मैंने ये ड्रम स्टिक, तो वो भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए ये क्यूकम्बर, ये देखिए तोड़े नहीं है, सो कितने खरबूजे की तरह हो गया है ये सारा। ये खीरा है, ये अलग तरह का खीरा है।
बहुत लंबे लंबे और अच्छे होते हैं ये खीरे। इन्होंने हार्वेस्ट ही नहीं किया है खीरा। और लाल भाजी को देखिए सिर्फ पत्तों से थोड़ा हार्वेस्ट किया है। बाकी ये ककड़ी है। और देखिए ये ककड़ी अब इतनी मोटी हो गई है, इसको तो बीज के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखिए हार्वेस्ट ही नहीं किया है, पता नहीं खीरा ककड़ी सब देखिए कितने अच्छे से लगे हुए थे और इन्होंने हार्वेस्ट नहीं किया है। सो अब इनकी ग्रोथ भी और फल भी मैच्योर हो गए बीज के लिए। और मेरे कड़ी पत्ता की ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखिए मैं इसकी प्रूनिंग करके गई थी, इसलिए ये कड़ी पत्ता की ग्रोथ अच्छी है। और भिंडी देखिए, भिंडी के अंदर बाकी आप वीड्स देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो कुल मिला के पौधों की स्थिति अच्छी है। ये देखिए ये पुराना बैंगन का पौधा है, तो इसमें आप देखिए इसको तो मैं पूरी तरह से निकाल दूंगी, क्योंकि इतना इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, अब ये बचाना बहुत मुश्किल है। देखिए तो मेरे पास बैंगन के पौधे अभी भी हैं, कुछ और लगे हुए नीचे जो लगा के गई थी। देखिए ये बीज हो गए, तो इसको पूरी तरह से हटा देना ही सही रहेगा। और ये देखिए भज्जी चिल्ली का पौधा है, बिल्कुल सूख गया है। और ये भिंडी, ये देखिए भिंडी तो सभी मतलब पूरे लगे हुए हैं, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है, लेकिन हार्वेस्ट नहीं किया है, उसके कारण से ये पूरे पौधे ख़राब हो रहे हैं। तो ठीक है, अभी इन सब पे फिर से काम करूँगी। और लाल भाजी, ये देखिए ये बैंगन का पौधा भी ठीक है अभी। और मिर्ची में सभी में वही प्रॉब्लम आ रही है कि पत्ते एकदम छोटे हो गए हैं। कर्ल लीफ तो नहीं है ये, लेकिन टेम्परेचर और पोषक तत्व की कमी है दोनों। और सेम फली में भी फलियां लग रही है। और ये कंटेनर में तैयार करके गई थी, इसमें कुछ नहीं लगाया था, तो देखिए इसमें ये वाटरमेलन का पौधा अपने आप आ गया। तो अब इसे इतना बड़ा हो गया, अब फ्लावरिंग स्टेज आ गई है, तो इसे तो नहीं निकालूंगी, रहने दूंगी। और ये इसमें देखिए ये करेले का पूरा बेल अजीब सा हो गया है, सूख सा रहा है। एक बार कंपोस्ट डाल के देखेंगे, सही ग्रोथ पकड़ लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नया लगाऊंगी। और टमाटर तो पूरे ख़राब हो गए, टमाटर तो पूरे के पूरे पेड़ ही ख़राब हो गए। भिंडी देखिए, ये सभी भिंडी ये का वही हाल है। इसके अलावा इधर देखिए ये टमाटर पूरा ख़राब हो गया है, कर्ल वायरस है, तो इसको तो मैं हटा दूंगी। और इसमें भिंडी लगाया हुआ था, वो भी ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि टमाटर इतना ग्रो हो गया अपने आप से कोई। और जब हम करते हैं तो हमें पता होता है कि क्या लगाया है, नहीं लगाया है, क्या हटा देना है, कब हटाना है, लेकिन सबको ये पता नहीं चलता है ना। देखिए हालांकि वो भी गार्डनिंग करते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, बट वो उन्होंने सिर्फ केवल फ्लावर्स लगा रखे हैं। और ये देखिए लाल भाजी तो पूरा उन्होंने छोड़ दिया है, केवल बीज बीज, देखिए कितना बीज हो गया है लाल भाजी में। तो इन सबको तो अब निकाल के इनसे बीज ले लूँगी। और मिर्ची के पौधे में देखिए मिर्ची भी बहुत लगे हुए हैं। और इधर ये भिंडी तो फिर वही हाल है सभी भिंडी का। और ये कंटेनर पूरा खाली था, देखिए आप, पूरा जंगल बन गया है। कुछ लाल भाजी है, नोनी है, और पता नहीं बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और मिर्ची देखिए कितने सारे हैं, सब लाल हो गए हैं, हार्वेस्ट नहीं किया उन्होंने, पता नहीं मिर्ची कम खाते होंगे। तो मैं मिर्ची को तोड़ के अब इनको सुखा लूँगी, तो तड़के के लिए ये काम आ जाएंगे मेरे। और इसमें भी बहुत मिर्ची लगे हुए थे, देखिए अभी भी नीचे लगे हुए हैं मिर्ची इसमें, देखिए। तो ऑलमोस्ट सभी पौधों का यही हाल है। अब मैं आपको इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ, क्योंकि सारे पौधे का यही हाल है, सबकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है प्रॉपर। आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते तो इतना सारा काम नहीं दिखेगा आपको अपने गार्डन में, लेकिन इस तरह बहुत दिन बाद आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। और भिंडी में तो देखिए कीड़े लग गए हैं, चींटी लग गई है, मिलीबग पूरी तरह से लग गए। और ये नींबू देखिए, इसमें भी कुछ भी नहीं है अभी। और ये फूल देखिए, ये पूरी तरह से सूख गया है, सारे फूल तो बहुत, पूरा पौधा भरा हुआ है फूलों से, आप देख सकते हैं। और मिर्ची देखिए, सब जगह मिर्ची इस तरह से पूरा भरा हुआ है, लाल हो गए हैं सभी, हार्वेस्ट नहीं किया है इनको समय पर। तो
और इस कंटेनर में नेनुआ लगा के गई थी, तो नेनुआ की ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी। उस समय कुछ हार्वेस्ट भी किए थे मैंने। और आप गेंदा के फूल का देखिए, पूरे भरे पड़े हैं, फूलों से पटा हुआ है मेरा पूरा पौधा। और ये देखिए नेनुआ पूरे बीज हो गए इसमें, इनकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है तो बीज हो गए, तो इस सब को हटाना है। और ये देखिए ये हिबिस्कस का पौधा, मैंने कहा था ना ये लग जाएगा, जिसको मैंने आपको कटिंग से लगाने में दिखाया था। तो देखिए ये कटिंग से, और इसको रीपॉट करने के बाद इसने काफ़ी समय लिया बढ़ने में। और इधर देखिए रजनीगंधा, ये कनेर में लगा के गई थी, तो ये, और ये गेंदा, इधर ये लौकी। तो ये सब पौधे कुल मिला के अच्छे हैं। बाकी कुछ की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जिसको मैं अभी ठीक कर सकती हूँ। कुछ इसमें से बचाए जा सकते हैं और कुछ तो अच्छे हैं अभी भी, बस कंपोस्ट की उनमें कमी है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा मेरा गार्डन अभी भी ठीक है, जैसा कि मैंने सोचा था। और मैं पूरी तरह प्रिपेयर भी थी कि आकर के मुझे पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे गार्डन की स्थिति काफ़ी सही है। काफ़ी पौधे तो अभी बिल्कुल सही है इनमें से, बस उनको थोड़ा कंपोस्ट देने से सही हो जाएंगे और सही से पानी देने से। बाकी कुछ की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करने से ठीक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के गार्डन की स्थिति ठीक है, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा है। काम तो करना ही पड़ेगा, अब 1 महीने तक काम नहीं किया है तो काम तो करना पड़ेगा। और वैसे भी हम जो भी पौधे फरवरी मार्च में लगाए हैं उनकी हार्वेस्टिंग आपको अप्रैल मई से मिलने लग जाती है। तो मई में आपको फिर से सेकंड टर्म की प्लांटिंग करनी ही पड़ती है, सेकंड टर्म के पौधे आपको लगाने ही पड़ते हैं, तो वो लगाना है बस। बाकी ठीक है गार्डन की हालत। इतने दिनों बाद मैं मेरे गार्डन में आई हूँ और फिर भी मेरे पौधे मुझे सभी सही दिख रहे हैं, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और मेरे पड़ोसी का बहुत थैंक यू कर रही हूँ मैं उनको, और उनको जा कर के भी थैंक यू बोल के आई हूँ। देखिए ये मिर्ची का पौधा, इसमें पूरा कर्ल वायरस हो गया है कोई कोई पौधे में, तो इन्हें तो मैं अभी के अभी हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये बाकी पौधों को भी इसका असर हो जाएगा, इसलिए मैं इन सबको हटा देती हूँ। और पालक देखिए, इतने बड़े तो पालक मैं होने नहीं देती हूँ, इतने मैच्योर के स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब है, काम तो बहुत है। और गार्डन का समाचार आपको मैंने पूरा दिखाई दिया है, सभी पौधों की सेम कंडीशन है। थोड़े से इनको 1 महीने से कुछ कंपोस्ट नहीं मिला है, ना तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला है, ना सॉलिड किसी तरह का कंपोस्ट मिला है कुछ भी। तो सब वो सब मिलने से सब ठीक हो जाएगा। पूरा कंटेनर देखिए वीड्स से भरा हुआ है, वीड्स ने मेरे कंटेनर को कब्जा लिया है, तो वो सब क्लीनिंग करना पूरा 3-4 दिन तो मुझे छत को क्लीन करने में ही लग जाएगा, सबसे पहला काम तो। और मेरा छत देखिए कितना जंगल बना हुआ है, सबको क्लीन करूँगी, सब दिखाऊँगी। तो ये था मेरे गार्डन का पूरा अपडेट पूरे 1 महीने के बाद। दोस्तों अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब मुझे सहयोग करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करीब 1 महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, जिसका असर मेरे चैनल पर पड़ा है, इसलिए आप सबसे सहयोग की आशा करती हूँ चैनल की रीच वापस पाने के लिए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।